अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक्स में एक सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूटिलिटी। इस वीडियो में हम टर्म यूटिलिटी का कंप्लीट कथारसिस करेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे कि इसके डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट कौन कौन से हैं, इसकी डेफिनेशन कौन सी है, पहले इसकी अप्रोच कौन सी थी, बाद वाली लेटर अप्रोच कौन सी है, कौन सी अप्रोच इसकी बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है, और इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीकेशन क्या क्या है। तो ये सारी बातें आपको इस एक सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। दिस इज माय पॉइंटर। जी तो टर्म यूटिलिटी की अगर बात की जाए, यूटिलिटी से मुराद है अफादा, उर्दू में से कहते हैं अफादा, और इसका मतलब है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो आप कंजम्पशन के दौरान हासिल करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करें, उससे जो आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहते हैं। अब यूटिलिटी जैसा कि मैं बता चुका हूँ अफादा को कहते हैं। अफादा और फ़ायदा में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूटिलिटी को वो फ़ायदा समझने लग जाते हैं, लेकिन दे बोथ आर इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर रखें कि जो भी दुनिया जहान की चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे उससे आपको यूटिलिटी लाजमी मिलेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ायदा भी मिले। मिसाल के तौर पे अगर कोई चेन स्मोकर है, स्मोकिंग करता है, तो वो स्मोकिंग उसको यूटिलिटी तो दे रही है लेकिन फ़ायदा नहीं दे रही। अफादा दे रही है, फ़ायदा नहीं दे रही। तो ये तो कंफर्म है कि यूटिलिटी आपको मिलेगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि फ़ायदा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट कौन सी कंज्यूम कर रहे हैं। अगर उससे आपकी हेल्थ में पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है तो वो यूटिलिटी आपको फ़ायदा भी दे रही है, अदरवाइज नहीं दे रही। ठीक होगी बात। अब उसके बाद यूटिलिटी को लेके दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक को कहते हैं कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी और दूसरे को कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल अप्रोच ये पुरानी अप्रोच है, इकोनॉमिक्स जिन्होंने स्टार्ट की उनकी अपनी बनाई हुई अप्रोच है, और इसीलिए इस अप्रोच को क्लासिकल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी भी कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स की कहानी स्टार्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से हुई थी, तो क्लासिकल ने जो यूटिलिटी को लेकर अपनी ओपिनियन, अपनी डेफिनेशन और अपनी थ्योरीज पेश की, उन तमाम को क्लासिकल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी में कंसिडर किया जाता है। अब इसका दूसरा नाम कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी है। कार्डिनल का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिससे गिना जा सकता है, मेजरमेंट जिसकी की जा सकती है। सो जैसा कि नाम आपको डिपिक्ट कर रहा है, कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी, इसमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, नंबर्स में गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपने अगर एक सेब खाया है तो उस सेब से आपको जो भी यूटिलिटी मिलेगी वो आप एग्जैक्टली क्वांटिफाई कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। आप यूँ कहते हैं कि एक सेब ने आपको 15 यूनिट की यूटिलिटी दी, दूसरा आप सेब खाते हैं तो आपकी यूटिलिटी में मज़ीद इजाफा हो गया और आपकी यूटिलिटी 25 पे पहुंच गई। तो आपने 2 सेब खाए तो पहली से 15 की मिली, दूसरी से 10 की मिली, इनको ऐड आपने कर दिया, 25 की मिल गई। तो विच मीन्स दैट यूटिलिटी कैन बी एडिड, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव फिनोमेना। ये कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी है। अब कार्डिनल वाले, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि बिल्कुल स्टार्टिंग की जो इकोनॉमिक्स थी वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की थी, तो क्लासिकल की ही ये थ्योरी है, इसलिए ये ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी मानी जाती है। इसके बाद यूटिलिटी को लेकर कुछ नई अप्रोचेस भी आई हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट आज की डेट तक हो चुकी है। लेकिन अभी मैं फर्दर आपको कार्डिनल अप्रोच को क्लैरिफाई कर दूं कि यूटिलिटी को लेकर 6 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बिल्कुल आप ये हेडिंग दे सकते हैं, नोटबुक अगर आपके पास है तो, कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। देयर आर 6 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहले है इनिशियल यूटिलिटी, उसके बाद पॉजिटिव यूटिलिटी, देन वी हैव ज़ीरो यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, टोटल से पहले नेगेटिव यूटिलिटी है, उसके बाद टोटल यूटिलिटी, एंड लास्टली मार्जिनल यूटिलिटी। ये 6 कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले बात करें इनिशियल यूटिलिटी। व्हाट इज़ इनिशियल यूटिलिटी? इब्तदाई अफादा। जो भी आप कंजम्पशन करने जा रहे हैं, पहला यूनिट आपको जो यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल मतलब इनिशियल स्टेज, आपको नाम तो आपने सुना ही होगा, उसी से ही इनिशियल यूटिलिटी, जो वेरी फर्स्ट यूनिट आपको कमोडिटी का सेटिस्फेक्शन देगा, वो आपकी इनिशियल यूटिलिटी कहलाएगा। अच्छा, जब तक आपकी नीड बाकी रहे,
आप कंजम्पशन करते जाते हैं, कंजम्पशन आपकी यूटिलिटी में इजाफा करता जाता है। इस स्टेज को पॉजिटिव यूटिलिटी कहते हैं। जब तक आपकी नीड 100% फुलफिल ना हो जाए, सेटिस्फाई ना हो जाए, उस वक्त तक हर कंजम्पशन का अगला यूनिट आपकी सेटिस्फेक्शन में और यूटिलिटी में इजाफा करता जाएगा। तो जब तक इजाफा हो रहा है आप फिर पॉजिटिव यूटिलिटी की स्टेज में है, ठीक है। पॉजिटिव यूटिलिटी को उर्दू में कहते हैं मुस्बत अफादा। इसके बाद जब आपकी सेटिस्फेक्शन 100% कंप्लीट हो जाए, फुलफिल हो जाए, उसके बाद जो अगला यूनिट होगा आपकी सेटिस्फेक्शन में कोई इजाफा नहीं करेगा, क्योंकि अब आपकी नीड ही पूरी हो चुकी है। तो वो फिर आपकी ज़ीरो यूटिलिटी कहलाएगी। मिसाल के तौर पे आपको 3 गिलास पानी की प्यास है, तो आपने जो सबसे पहला गिलास पानी का पिया उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो इनिशियल यूटिलिटी है। उसके बाद दूसरा गिलास पानी का पिएंगे, आपकी यूटिलिटी में इजाफा हो गया। तीसरा गिलास पिएंगे, आपकी यूटिलिटी में इजाफा हो गया। 3 गिलास पानी जब आप पीते जा रहे हैं तो आपकी यूटिलिटी पॉजिटिव है। 3 गिलास के बाद आपकी सेटिस्फेक्शन 100% फुलफिल हो गई। अब आप जो चौथा गिलास पानी का पिएंगे तो वो आपको कोई अफादा नहीं देगा। दैट मीन्स आपकी यूटिलिटी अब ज़ीरो हो चुकी है, मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो चुकी है। तो वो स्टेज जिस वक्त आपको अगला यूनिट कोई भी यूटिलिटी ना प्रोवाइड करे, इस स्टेज को बोलते हैं ज़ीरो यूटिलिटी। अच्छा, इससे अगली स्टेज है नेगेटिव यूटिलिटी। नेगेटिव यूटिलिटी का मतलब है ज़ीरो यूटिलिटी के बाद आप फिर भी मुसलसल कंजम्पशन अगर कर रहे हैं, अब आपकी यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे तो इस्लाम में भी है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मियाना रवि का आपने रास्ता अख्तियार करना है। तो बहरहाल जो मियाना रवि का रास्ता अख्तियार नहीं करता, हद से ज़्यादा तजावुज़ कर देता है, तो उसकी यूटिलिटी फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। 4 गिलास तक मैंने आपको बोला कि चौथे गिलास ने आपको ज़ीरो यूटिलिटी दी। इसके बाद 5वां गिलास आप पानी का अगर पी लेते हैं तो वो आपको अब ज़ीरो की बजाय नेगेटिव यूटिलिटी देगा। आपकी टोटल यूटिलिटी में लिटरली डिक्रीज़ आना शुरू हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे टोटल यूटिलिटी 4 गिलास पानी की 30 पे है, तो 5 गिलास आपने पानी के पी लिए, तो ये वापस हो सकता है 26 पे चली जाए, पहले से कम हो जाएगी। इसी तरह इसके बाद की जितनी भी कंजम्पशन होगी, स्टेजेस होगी, वो सारी नेगेटिव यूटिलिटी में कंसीडर होगी। ठीक हो गया, मनफी अफादा इसे उर्दू में कहते हैं। अब इन तमाम यूनिट्स को जितने भी आपने कंज्यूम किए, 3 किए, 4, 5, 6, 7, जितने भी यूनिट आपने कंज्यूम किए, इन सब की यूटिलिटी को ऐड कर लिया जाए तो ये टोटल यूटिलिटी है, जिसे कुल अफादा कहते हैं। अब डेफिनेटली टोटल यूटिलिटी में आपकी पॉजिटिव यूटिलिटी भी इंक्लूड होगी, नेगेटिव भी होगी और ज़ीरो भी होगी। इन तमाम को आपने ऐड कर लेना है, टोटल यूटिलिटी। लास्ट में है जी मार्जिनल यूटिलिटी। ये रिलेटिवली इन तमाम से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसी मार्जिनल यूटिलिटी को लेकर आगे बड़े फेमस कार्डिनल अप्रोच के 2 लॉ भी हैं। एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। दोनों मार्जिनल यूटिलिटीज पे बेस कर रहे हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है? एडिशनल यूनिट आपको जो एडिशनल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो एडिशनल यूनिट से मिलने वाली आपको सेटिस्फेक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मिसाल के तौर पे 1 गिलास पानी का आपने पिया, आपको यूटिलिटी 10 यूनिट की मिल गई। 2 गिलास पानी के पीते हैं तो आपकी यूटिलिटी इंक्रीज़ होकर 18 पे पहुंच जाती है। तो दूसरे गिलास ने आपको कितनी यूटिलिटी दी? 18 में से 10 माइनस कर लें, 8। तो दूसरे गिलास ने आपको आपकी यूटिलिटी में 8 यूनिट का इजाफा किया, तो दूसरे गिलास की यूटिलिटी 8 है। इसी तरह 3 गिलास पानी के पीते हैं, आपकी यूटिलिटी फ़र्ज कर लें 24 पे पहुंच जाती है, तो तीसरे गिलास की मार्जिनल यूटिलिटी 6 है। 24 में से 18 माइनस कर लें, तो हर अगली यूटिलिटी में से पिछली माइनस करते जाएं, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी निकलती जाएगी। होपफुली ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। मार्जिनल यूटिलिटी को उर्दू में कहते हैं मुख्ततम अफादा। मार्जिनल यूटिलिटी पे जो 2 लॉ बेस कर रहे हैं, एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी क्या कहानी है? ये लॉ हमें ये बताता है किसी एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल अगर आप मुसलसल करते जाएं, आपकी कंजम्पशन कंटिन्यूज हो, तो रूल ये होता है पहला यूनिट आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, दूसरा यूनिट उससे कम, तीसरा उससे कम, चौथा उससे कम। मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेजुअली डिक्रीज या डिमिनिश होती जाती है। इसी रूल को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी चीज़ पे ये रूल इम्प्लीमेंट करें तो बात यही निकलती है, पहले यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन वो सबसे ज़्यादा होती है, दूसरे की उससे कम, तीसरे की उससे कम, चौथे की उससे कम।
तो अगर तो आपकी कंजम्पशन कंटिन्यूज है तो ही ये रूल वैलिड होगा, ठीक है। हालांकि यूटिलिटी एक स्टेज आएगी वो ज़ीरो हो जाएगी, उसके बाद नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस कंप्लीट टॉपिक पे मेरी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है मेरे इस चैनल पे। आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स पोर्टल ये लिख के सर्च करेंगे तो सामने वो वीडियो आ जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरा जो इसका लॉ है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हमें ये बताया गया है कि अगर आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी? सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम उस पॉइंट पे होगी जहाँ पे तमाम कमोडिटीज़ से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटीज़ उनकी वैल्यूज़ बराबर हो जाए, तो उस पॉइंट पे कंजम्पशन आपने ब्रेक कर देनी है। ये आपकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है। ये भी बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जिस वक्त आपको समझ में आ जाता है तो उससे एडवांस स्टेज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की है, उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा। क्योंकि जितनी भी कमोडिटीज़ हैं हर कमोडिटी पे फार्मूला डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ही अप्लाई हो रहा होगा। तो इस टॉपिक पे भी मेरी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी कहानियाँ कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी की। अब चलते हैं इसके बाद जो लेटर अप्रोच है यूटिलिटी की, वो है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल ऑर्डर से निकला है। तो ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी वाले कहते हैं कि यूटिलिटी को आप नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। हाँ, आप रैंक ज़रूर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 3 गिलास पानी के आपने पिए, आप ये तो बता सकते हैं पहले गिलास ने ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दी, दूसरे ने कम, तीसरे ने उससे कम। लेकिन ये नहीं बता सकते कि पहले ने इतने यूनिट की सेटिस्फेक्शन दी, दूसरे ने इतने की या तीसरे में इतने की। आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव फिनोमेना है ये बेसिकली ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। और कार्डिनल से बेहतर अप्रोच है और प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा वैलिड है। और इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1916 में स्लट्सकी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन ये जब 2 इकोनॉमिस्ट R.G.D. एलन और J.R. हिक्स, इन्होंने 1928 में इस कॉन्सेप्ट को जब रीशेड्यूल करके ज़्यादा ऑथेंटिक वे में पब्लिश किया तो ये ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा फेमस हो गया था। अब ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी के तहत आप सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे कर सकते हैं, इसके लिए 2 चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, एक इंडिफरेंस कर्व और दूसरा बजट लाइन। और इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन ये दोनों जिस पॉइंट पे इक्वल हो जाए, इनकी स्लोप्स इक्वल हो जाएं या दोनों कर्व एक दूसरे को टच करें, टेंजेंट हों, उस पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होती है। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इस पे भी मेरी सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है। बजट लाइन क्या होता है, इसके ऊपर भी मेरी सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है। जहाँ पे ये दोनों इक्वल होते हैं उस टॉपिक को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर बिहेवियर। उस पर भी मेरी सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है, मेरे चैनल पे जाके आपको मिल सकती है ये वीडियोस। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ पे भी आपको सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड वीडियोस मिल सकती हैं। होपफुली मैंने यूटिलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें और डाउट आपकी क्लियर कर दिए होंगे। फर्दर अगर अभी भी मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मेरे माइंड से चीज़ निकल गई है, तो आप स्पेसिफिकली नीचे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, तो उसका मैं आपको वहाँ पे इसका रिप्लाई भी दे दूंगा। और हमारी साथ साथ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इकोनॉमिक्स की ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू होती हैं। बेशक आप BS इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, O लेवल इकोनॉमिक्स कर रहे हैं या किसी भी लेवल की इकोनॉमिक्स है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू है। इसमें माइक्रो, मैक्रो, मैथ, स्टैट, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इस तरह के तमाम सब्जेक्ट करवाए जाते हैं। तो किसी ने ज्वाइन करनी हो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है। और इसका शेड्यूल और फीस क्या है ये भी पूछ सकता है। मुनासिब से हमारी फ़ीस होती है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। ਮੈਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੁਆਟਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ।